Today I'm gonna to show you how to do the filming of CT scan brain. So this one is the home page. When I start the machine, these pages will come. This page is the home pages. After that, you must have to choose the examination this option, click this option. After that you will find this where you will get some register patient, emergency patient registration, whatever, to register new patient. Then जस्ट चूज दिस वन इज द पेशेंट ब्राउजर. ये जो टैब होता है, ये जो ऑप्शन होता है, ये पेशेंट ब्राउजर का जो सब पेशेंट का स्कैन ऑलरेडी हो चुका होता है वो सब यहाँ पर दिखाता है. तो उसके बाद में इसको मैंने चूज़ किया. देन मुझे पेशेंट का किस पेशेंट का करना है ढूंढना पड़ेगा. ये तो प्रिंट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंटेड बोल के दिखा रहा है. मुझे अभी करना है बलराम नायक. ये केस पहले मुझे ओपन करके देखना है. ये ओपन करने के लिए उसका ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, ओपन हो गया. ये जो है ये इमेज को बोलते हैं एक्सियल इमेज. ये जो बोलते हैं इसे एक्सियल इमेज. ये जो है ये 5x5 का एक्सियल इमेज, 5 mm थिकनेस, 5 mm इंटरवल का. तो इसमें मुझे दिखाना है कैसे इसका फिल्मिंग कैसे करना है. मैं तो इधर खुद मैनुअल भी मतलब स्लाइस थिकनेस, स्लाइस इंटरवल डाल के भी कर सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली फिल्मिंग टैब पे जाकर इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकता हूँ. ये जो बोलते हैं ये आ गया, जो ये है स्कैनोग्राम और टोपोग्राम. कभी कभी जी मशीन वगैरह में इसको बोलते हैं स्काउट, किसी मशीन पे बोलते हैं प्लानर. वो मशीन का नाम के हिसाब से मतलब अलग अलग रहता है. मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ ये है सीमेंस का मशीन. तो इस सीमेंस का मशीन में इसको बोलते हैं टोपोग्राम. और जैसे आप अगर मतलब हो गया कैनन और तोशिबा, ये सब मशीन पे इसको बोलते हैं स्कैनोग्राम. जी वगैरह मशीन पे इसको बोलते हैं स्काउट. व्हाटएवर आपका मशीन का हिसाब से इसका नाम मतलब चेंज होता रहता है. सो मैंने पहले ये जो प्लानर इमेज ये ले लिया. उसका बाद में ये जो दोनों इमेज है, ये दोनों इमेज को डिलीट कर लेता हूँ. डिलीट कर लिया, ये दोनों इमेज को डिलीट कर लिया. उसका बाद में दिखाऊंगा मैं कैसे मैनुअली आप मैनुअली आप स्लाइस थिकनेस और स्लाइस इंटरवल दे सकते हो. तो इसके लिए मैंने ये जो है ये थिन कट है, इसको लेके मतलब डाला यहाँ पे. डालने के बाद में ये है थिन कट, इस पर डाल दिया. ये जो है ये थिन कट को डाल दिया, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया. तो इसके बाद में मैं देखता हूँ. ओके, मैंने दिख लिया. सो मैनुअली इसका थिकनेस डालने के लिए यहाँ पर एक रेंजेस बोल के आता है. ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे ये जो दिखा रहा है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है. तो जो रेंजेस आता है, ये रेंजेस पर जाकर मैंने पैरेलल रेंजेस चूज किया. चूज करने के बाद में ये जो आता है, देखिए ये जो टैब रहता है ये है एक्चुअली पैरेलल इमेज को मैंने चूज कर सकता हूँ यहाँ पर स्लाइस थिकनेस वगैरह. तो मैं ये एक्सियल इमेज इसका प्रीव्यू होता है. मैंने यहाँ पर जो इमेज थिकनेस लिखा हुआ है ये है स्लाइस थिकनेस. यहाँ पर मैंने चूज किया 5 mm का. उसका बाद में ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज जिसको बोलते हैं स्लाइस इंटरवल, यहाँ पर मैंने भी 5 mm. इसका मतलब मैंने लिया 5 mm स्लाइस थिकनेस पे 5 mm इंटरवल का. तो मुझे यहाँ पर इमेज जितना मैं इमेज दूंगा उतना जनरेट होगा. तो पहले मैं कितना इमेज जनरेट करूँगा वो देखने के लिए मैं फिल्मिंग टैब पे फिर से गया. मुझे एक लेआउट चूज करना है. तो मैंने लेआउट चूज कर लिया. मैं एक काम करता हूँ, ले जाता हूँ 5x6, मतलब ये 30 इमेज आएगा. 5x6 ले जाता हूँ. अब आपका हिसाब से दिख के इमेज जनरेशन कर सकते हो. यहाँ पर 6x6 है तो अब आपका हिसाब से जनरेट कर सकते हो. मैंने ले लिया 5x6 और 5x5 व्हाटएवर. मैंने 5x6 ज़्यादातर लेता हूँ. तो ले लिया. तो मैंने एक में ले लिया ये इमेज. बाकी जो रहता है 29, उसमें मुझे इसके लिए और 29 इमेज डालना है. मैं नेक्स्ट टाइम अगला कभी अगर देखोगे तो मैं अगला कभी आपको मतलब सजेटल और कोरोनल वगैरह कैसे करते हैं वो सब दिखा लूँगा. तो मैंने 29 इमेज चूज कर लिया. इसको लॉक कर दिया. लॉक करने के बाद में ये जो रहता है इमेज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मुझे चूज करना है. कहाँ से कहाँ तक लेना है उसका बीचों बीच ये 29 इमेज आ जाएगा. तो मैंने ऊपर यहाँ तक दिया. नीचे मुझे स्कल है, इसका क्लिनिकल हिस्ट्री CV है, इसलिए मैंने पूरा का पूरा मतलब स्कल को कवर कर लिया. तो हेड कवर हो गया. सो ये हो गया. उसका बाद में
मैं इसको साइड कर लेता हूँ थोड़ा। स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर प्रीव्यू दिखाता है। मैंने देख लिया क्या क्या इमेज जनरेट हो चुका है। ये है प्रीव्यू, साइड में प्रीव्यू देख लिया। उसका बाद में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में देखो यहाँ पर एक साइड लाता हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पर एक नया सीरीज क्रिएट हो गया जो कि 5 mm थिकनेस पे 5 mm इंटरवल है। तो मैंने इसको क्लोज कर लिया। क्लोज होने के बाद में, और बाकी ये सब मैं अगला वीडियो में कभी बोलूँगा, ये सब वगैरह। ये है कोरोनल व्यू, मतलब ये भी हमें चाहिए लेकिन बाद में हम दिखेंगे। ये है सजेटल व्यू, ये सब मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, डिटेल्स बोलूँगा इसके बारे में। तो पहले हम आज बिगनर कैसे फिल्मिंग करते हैं वो देखते हैं। यह फिल्मिंग टैब वहाँ पर गया। उसके बाद में ये जो नया वाला था इसको खींच के यहाँ पर डाला, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। देखो ये इमेज उल्टा आ गया। उसको मुझे रिवर्स सीरीज, यहाँ पर एक ऑप्शन है रिवर्स सीरीज कर लिया। तो उसका बाद में मुझे इसका हिसाब से जूम एडजस्ट करना है। ठीक है, मैंने जूम कर लिया। ये जो टोपोग्राम था उसको भी मैंने जूम कर लिया। सो ये हो गया मेरा जूम। ये जूम होने के बाद में मैं अभी ये प्रिंट के ऊपर अगर एक ही बार से क्लिक करना है, एक ही बार अगर क्लिक करता हूँ तो वो डायरेक्ट प्रिंट आ जाएगा। तो फिर ये प्रिंट आने के बाद में इसको मैंने क्लोज किया। फिर मैंने ये आप अगर डायरेक्टली, मतलब आपका जो सर्वर रहता है टेली रिपोर्टिंग का सर्वर, वहाँ पे डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सर सेव कर लिया, हो गया। मैंने फिर से पेशेंट ब्राउज़र टैब में आ गया।